तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं ड्रैगन फ्रूट के फार्म के अंदर में। और ड्रैगन फ्रूट आपको पता होगा कि ये कितना दुर्लभ फल है, ये हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता। मैं आपको इस फार्म के विषय में बहुत सारी जानकारी देना चाहूँगा। और हमारा जो मेन मकसद जो है ड्रैगन फ्रूट यानी नई नई चीज़ें आपको दिखाना और उनके विषय में आपको इंट्रोड्यूस करवाना। और दूसरी बात यह है कि ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। मेरा उद्देश्य यही है कि ये वीडियो जो है किसी भी किसान भाई के काम में आ सकता है और आपको नई जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल सकती है। पहले तो मैं थोड़ा सा ये जो ड्रैगन फ्रूट के जो ओनर है मैं उनसे मिलवाना चाहूँगा। तो अभी हम चलते हैं हमारे मुकुल भैया के ऑफिस की तरफ। हम इस फॉर्म के ये फॉर्म जो है यहाँ पे एक मचान बनाए हैं हमारे मुकुल भैया ने। और यहाँ पे बड़ा मस्त हरियाली है, मस्त घास वगैरह है, यहाँ पे एप्पल के पेड़ वगैरह यहाँ पे क्यारी वगैरह में लगाए गए हैं। और यहाँ पे आने के बाद तो बड़ा अच्छा लगता है। हम चलेंगे आगे, मुकुल भैया ऊपर है, यहाँ पे आने के बाद तो बड़ा बहुत सुंदर लगता है। बहुत दिनों से आपसे मिलने की इच्छा थी और आज मैं आपके फॉर्म के ऊपर में आया हूँ। और मुझे यहाँ की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए थी, ताकि हमारे जो दर्शक है ये जो ड्रैगन फ्रूट के हैं ड्रैगन फ्रूट के विषय में जान सकते हैं, जिन्हें खेती करना है वो भी इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही कमाल और बहुत ही मज़ेदार भी है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव भी है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए। और आप मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये जो गोल गोल आप ये सारी चीज़ें देख रहे हो और ये छोटे छोटे कैक्टस जैसे आप जो ये यहाँ पे फल्स वगैरह देख रहे हैं, यानी कि पौधे जो देख रहे हैं, ये दरअसल ड्रैगन फ्रूट है। और आज मैं इसी की खेती में आया हूँ और यही चीज़ें मैं आपको बताने आया हूँ। इंडिया के अंदर में जो है ड्रैगन फ्रूट की खेती बहुत कम होती है। और ड्रैगन फ्रूट सुनने के बाद में आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चाइनीज़ यानी कि चाइना से रिलेटेड ये पौधा होगा और इसकी खेती अभी इंडिया के अंदर में चालू हो गई होगी। और आज जो मैं जिस खेत यानी कि जिस फार्म के ऊपर मैं आया हूँ ये हमारे मित्र मुकुल बोपची जी का फार्म है और उसी के ऊपर मैं आया हूँ। मुझे लगा कि इस खेती पे यानी कि उनके फॉर्म में आकर आपको यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको दूँ। और ये जो फ्रूट है ये इंडिया के अंदर में पहली बार इन्हीं के कंपनी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इनकी कंपनी का नाम है रुचि एग्रो फार्म, उनके साथ में इनका टाइप है। और ये हमारे जो मुकुल भैया जो है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, उसी के साथ में वन यूनाइटेड ग्रुप के CMD भी है। और उसी के साथ में ये जो इन्होंने जो ये जो फॉर्म चालू किया है यानी कि गोंदिया शहर से लगकर छोटे से गांव में इन्होंने चालू किया है। यानी कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर किसी खेती में अगर उतरा है तो उसका उद्देश्य या फिर वहाँ से बेनिफिट वगैरह ज़्यादा होंगे, इसलिए उन्होंने ये खेती चालू की है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में आगे जानते हैं कि ये खेती किस प्रकार होती है और इस खेती में से किसानों को कितना फ़ायदा हो सकता है और हम यहाँ से क्या नया सीख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये ड्रैगन फ्रूट है। इस फॉर्म के अंदर में अभी ड्रैगन फ्रूट लगना चालू हो गए हैं और यहाँ पर बहुत सारे पौधों पे अभी छोटे छोटे फूल वगैरह आना चालू हो गए। आप देख सकते हैं अभी छोटे छोटे फूल हैं, अभी ये बड़े होंगे और ये इसके बाद में ड्रैगन फ्रूट का रूप ले लेंगे। ये यहाँ पर भी कुछ लगे हैं और इसी के साथ में और आगे भी लगे हुए हैं और इनको बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर इनको रखा जाता है सारे सेफ्टी के साथ में। अभी तो ये खेती तो बहुत कम है और उसी के साथ में इस खेती के अंदर से जो है इसका ड्रैगन फ्रूट का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अभी ये तो 6 महीने का ही ये प्लांट यानी कि एक फार्म हुआ है। 6 महीने के अंदर में ही यहाँ से अभी फ्रूट वगैरह लगना चालू हो गए हैं। तो दोस्तों अभी हम इस ड्रैगन फ्रूट की खेती के अंदर में खड़े हैं और ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं ये लगभग आधे एकड़ के अंदर में फॉर्म है और ये डेमो फॉर्म है। इस फॉर्म के जो ओनर है हमारे मुकुल बोपची जी हमारे साथ में है। और अभी हम जो है इस फॉर्म के अंदर में बहुत सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, उसी के साथ में इस फॉर्म के बारे में जान भी लेंगे। वैसे मैं आपको परिचय करवा देना चाहूँगा मुकुल बोपची जी का। ये सॉफ्टवेयर विप्रो में प्रोग्राम मैनेजर है। एक विप्रो तो आपको पता ही है कि मल्टीनेशनल कंपनी है। उसी के साथ में वन यूनाइटेड ग्रुप के फाउंडर भी है। और उसी के साथ में जब इंडिया के अंदर में लॉकडाउन लगा और उसके बाद में वर्क फ्रॉम होम से काम होने लगे तब भैया जो है गांव में यानी कि उनका जो नेटिव गांव है वो वहाँ पर आया और यहाँ पे उन्होंने अभी ये ड्रैगन फ्रूट की खेती उन्होंने चालू की। उसी के साथ में ये ड्रैगन फ्रूट जो है इसके जो प्लांट्स है ये एंड टू एंड इंस्टॉलेशन का भी काम मुकुल भैया करते हैं। और ये जो है ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए
डेमो प्रोजेक्ट है। इसी के साथ में भैया आपने कितने प्लांट अभी तक इंस्टॉल किए होंगे? अभी हमारा गोंदिया के आसपास में 8 एकड़ में हो गया है। तो लगभग हमारे 6 कस्टमर है, 6 कस्टमर का अगर टोटल मिलाया जाए तो 8 एकड़ में हमारे पूरे प्रोजेक्ट हो चुके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और उसके साथ में आप इंडिया में पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर यानी लिमिटेड एरिया? नहीं, तो वन यूनाइटेड ग्रुप का इसमें विज़न यही है कि हम लोग ड्रैगन फ्रूट के फार्मिंग के प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर इंडिया में करके दें। तो अभी एकमात्र ऐसी कंपनी है वन यूनाइटेड ग्रुप जो ऑल ओवर इंडिया में एंड टू एंड ड्रैगन फ्रूट के फार्मिंग के प्रोजेक्ट्स करके देते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो गुड़गांव में स्टार्ट हो रहा है। सो दिल्ली? हाँ, दिल्ली में। में। हाँ, तो वहाँ पे हमारा 6.5 एकड़ का है, फिर उसके बाद में भोपाल में है, उसके बाद में नागपुर में है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू मिलते जा रहे हैं क्योंकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा है और इसमें लगने वाले जितने भी संसाधन हैं वो सब कुछ हमारे, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से लेकर सब कुछ। अच्छा, और आप ये टोटली ऑर्गेनिक तरीके से यानी खेती? ये पूरा ऑर्गेनिक तरीका। अच्छा, और ऑर्गेनिक है। और अगर आप किसी को अगर कोई प्लांट अगर इंस्टॉल करके देते हैं तो आप वहाँ पे अगर यानी कि वो लोग डिमांड रखते होंगे कि हमें ऑर्गेनिक नहीं करना है, तो आप वो भी प्रोवाइड करते हैं? नहीं, फिलहाल तो ऐसा कोई नहीं आया कि ऑर्गेनिक नहीं करना इसमें ऑप्शन, क्योंकि क्या होता है कि क्लाइंट को जनरली ये है कि आप जो भी जिस तरीके से करते हो उनमें एकदम इजीली उन लोग खेती कर पाए। और क्योंकि इसमें बायबैक पॉलिसी है। अच्छा। हम लोग, आप ऐसा है कि आप देखभाल करिए और फ्रूट्स जो भी आएंगे हाँ। तो वन यूनाइटेड ग्रुप ही फ्रूट्स भी रखता है। अच्छा तो फ्रूट्स हम वही रखेंगे जो ऑर्गेनिक तरीके से हुए हैं। और जैसा कि आपने मुझे, मैं जब लास्ट टाइम मैं यहाँ पर आया था तब ये प्लांट यानी कि जस्ट लगा हुआ था। जी जी। यानी कि ये तो अभी 6 महीना हो चुका है इस प्लांट को। जी। तब आपने मुझे बताया था कि आपका टाइप रुचि एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के साथ में हुआ है। और तब जब ये यानी कि पूरे इंडिया के अंदर में जब ड्रैगन फ्रूट आया था तब रुचि एग्रो ने लाया था। जी। तो लगभग इस ड्रैगन फ्रूट को इंडिया में आए हुए कितने साल हुए होंगे? अभी इसमें अलग अलग लोग अलग अलग कहावतें हैं, बट मेरा मानना है कि रुचि एग्रो, बालचंद जी ठाकुर और महेंद्र जी ठाकुर, इन लोगों ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था। और उस समय मेरे हिसाब से तो ये पहले लोग थे जिन्होंने ड्रैगन फ्रूट को इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा। तो आज के तारीख में 9 साल हो चुके हैं। 2012 में लगभग आया था। और वो भी कुछ लोग गुजरात के लोग बोलते हैं कि हमने लाया और इन लोग बोलते हैं इन लोगों ने लाए, बट मेरा मानना है कि इन लोगों ने लाए हैं, बालचंद जी ठाकुर और महेंद्र भैया जी ठाकुर जी। और हमारा जो टाइप है, क्योंकि अभी इनके पास जो मदर प्लांट है वो नर्सरी हम लोग, हमारे जो रिक्वायरमेंट रहती है उसके हिसाब से हम बोलते हैं कि आप नर्सरी डेवलप करके रखिए और आपके पास से हम अपने प्रोजेक्ट में यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि मदर प्लांट इसमें कम से कम 5 साल पुराना होना चाहिए। ये बड़ी गर्व की बात है कि मैं जिस फॉर्म में खड़ा हूँ और जहाँ पे एक खेती हो रही है इंडिया के अंदर में, जो मुकुल भैया जो है, इनका जो टाइप है रुचि एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के साथ में, उन्होंने ही ड्रैगन फ्रूट को इंडिया में लाया था। और ये बड़ी हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हम उन्हीं के साथ में वीडियो बना रहे हैं। यानी कि पूरी इंडिया के अंदर में बड़ी नई चीज़ है। अभी तक बहुत सारे लोग जो है ड्रैगन फ्रूट को जानते नहीं हैं। इसके बेसिक फायदे आप मैं तो अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप उनको ज़रूर बताएं। ड्रैगन फ्रूट अपने आप में बहुत ही न्यूट्रिशियस फ्रूट है। ये ओरिजिनली मेक्सिको से है, लेकिन अभी हम लोग जो साउथ एशियन जो कंट्रीज़ है, जैसे वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में इसका प्रोडक्शन होता है, बट ऑर्गेनिक तरीके से नहीं होता। ऑर्गेनिक तरीके से इंडिया में हम लोगों ने स्टार्ट किया। रुचि एग्रो अपने आप में एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कंपनी है, ठीक है। उनके नॉलेज, क्योंकि भैया लोग जो है एग्रीकल्चर में मास्टर्स कर चुके हैं, तो उनके सहयोग से हम लोगों ने भी यहाँ पे अपना ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और इसको ऑर्गेनिक तरीके से करने का निर्धार किया है, जिसमें सफलता अभी तक तो आप देख रहे हैं 6 महीने के प्लांट्स में फ्रूट्स निकलना चालू हो गया है और नेक्स्ट ईयर इसका कमर्शियल लेवल पे प्रोडक्शन निकल जाएगा। आपने मुझे बताया था कि आप जो ड्रैगन फ्रूट की जो खेती का जो इंस्टॉलेशन का जो काम करते हैं, तो आपको इस फील्ड में यानी आप जब इस फील्ड में आए तब आपने ऐसा सोचा होगा कि मैं सिर्फ यहाँ पे फॉर्म बनाऊंगा, बट कभी आपने सोचा था कि मैं इंस्टॉलेशन का भी काम करूँगा करके? वो जैसे हम अलग अलग क्लाइंट से मिले और अलग अलग क्लाइंट्स की जो देखी कि उनको तकलीफ क्या हो रही है, कहीं पे लेबर नहीं मिल रहा है, कहीं पे राइट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों ने सोचा नहीं, हम जब भी इस फार्मिंग में जाएंगे इसमें लगने वाले जितने भी संसाधन हैं वो हमारे खुद करेंगे, जिसमें वन स्टॉप सोल्यूशन होना चाहिए कि अगर कोई ड्रैगन फ्रूट का फार्मिंग करता है तो बस वन यूनाइटेड ग्रुप के पास आ जाए, उनको सब कुछ यहाँ समाधान मिल जाएगा। जी, बस उनको सिर्फ देखभाल करनी है और हम कहीं कहीं पे अपने क्लाइंट्स को देखभाल, जैसे गोंदिया के आसपास जो क्लाइंट्स है तो वहाँ पे हम लोग मैन पावर भी की, भैया देखभाल के लिए आदमी है, ये रहेगा। अच्छा, इस तरीके से हम लोग हेल्प कर रहे हैं।
तो भैया आप आप तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बट आपकी रुचि इस खेती वाले सेक्टर की तरफ आपकी रुचि कैसे 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 आई? अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा इस विषय जी। पे। तो वैसे तो हमारी जो फैमिली है, हम्म। हम लोग खेती किसानी वाले ही रहे हैं। हाँ। ठीक है, हमारे पास भी जो खेती है उसमें अभी तो पानी वाली खेती रहने की वजह से वहाँ धान वगैरह सब होता है। हाँ। बट ऐसा है कि हमको पारंपरिक खेती से थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, जिस पे हम ज़्यादा मुनाफा कमा सके और अच्छी से खेती कर सके। जिसमें अभी हम लोग क्या है कि धान में जो खेती करते हैं रासायनिक तरीके से करते हैं, क्यों ना उसको थोड़ा सा ऑर्गेनिक तरीके से करने की कोशिश करें। तो एक बहुत अच्छा कदम है मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं ड्रैगन फ्रूट के फार्मिंग के लिए मैक्सिको ट्रैवल किया हूँ, जहाँ पे इसका ओरिजिन है। मैं वियतनाम ट्रैवल किया हूँ, वहाँ के किसानों से मिला हूँ कि ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग कैसे करते हैं, ऐसे क्या उनके पैरामीटर्स है जिसके ऊपर उनकी खेती पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत अच्छे से नाम कमा रही है। इंडोनेशिया ट्रैवल किया हूँ, तो ये सब देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये एक फार्मिंग है जो अपनी इंडिया में बहुत सक्षम है, बहुत अच्छे से हो सकती है। इसको पड़ाव ज़मीन, ऐसी ज़मीन जहाँ पानी की एकदम कम से कम पानी जहाँ पे है, और मुरमाड़ी ज़मीन और रेतमल ज़मीन एकदम बढ़िया होता है, जहाँ पे ये फ्रूट बहुत अच्छे से अपना रिजल्ट देगा। और एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, अभी तो आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बट जब ये सारी सिचुएशन जब खत्म हो जाएगी, तब आपको कंपनी अगर वहाँ पे बुला लेगी, तब इस प्लांट का क्या होगा? आपने जो प्लांट इंस्टॉल किए हैं और बाकी और ऑल ओवर इंडिया के अंदर में आपके ये जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप इंस्टॉलेशन का जो काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा इन फ्यूचर? जी, तो इसमें है कि मेरा एक टारगेट है कि इतने लेवल पे अगर मेरा ये प्रोजेक्ट जाता है तो मैं शायद से जॉब स्विच कर दूँ या फिर जॉब नहीं करूँ आगे जाके। बट अभी फ़िलहाल तो मेरा ऐसा है कि मैं पहले भी इवन पुणे में रहते हुए जॉब जो करता था, वहाँ भी वर्क फ्रॉम होम ही अधिकतर होता था। ठीक है, और ऐसा है कि आने वाले सालों में भी शायद से मैं कंटिन्यू वर्क फ्रॉम होम ही करूँ और साथ में ये ड्रैगन फ्रूट के प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू करते रहूँ। अच्छा जी। और आपका मेन विज़न क्या है इस यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आने का? वर्ल्ड यूनाइटेड ग्रुप का अगर विज़न देखा जाए तो हम लोग फार्मिंग में एक टॉप लेवल की कंपनी बनना चाहते हैं, जहाँ पे कंपनी का ही बेनिफिट न सोचते हुए हम किसानों के हित के बारे में सोचें। भले ही इन्वेस्टमेंट वन टाइम ज़्यादा है, लेकिन इसमें मेंटेनेंस कम है और आपकी लागत तो 2-3 साल में निकल जाती है, आप कंटिन्यू प्रॉफिट में रहते हो। और अगर ड्रैगन फ्रूट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर इंडिया में निकल भी गए तो उसका सेकंड ऑप्शन भी हमने सोचे, इसके बाय प्रोडक्ट्स हम लोग जो निकाल सकते हैं उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। तो हम चाहते हैं कि वन यूनाइटेड ग्रुप के थ्रू अलग अलग लोग इन्वेस्टर बन के भी आ सकते हैं और किसान भी इसमें बहुत अच्छा मुनाफा करके खेती कर सकते हैं। और ये बात तो है, मैं अक्सर डॉक्टर विवेक बिंद्रा के मैं वीडियो वगैरह देखता रहता हूँ। वो हमेशा एक बात बोलते हैं, और जिस चीज़ की जो डिमांड है, जिस चीज़ की डिमांड जितना कम प्रोडक्शन उसकी जितनी ज़्यादा डिमांड रहेगी उसकी उतना ज़्यादा रेट रहेगा। अभी इंडिया के अंदर में इसके प्लांट्स बहुत कम हैं और ये जो फ्रूट है इंडिया के अंदर में बहुत कम जगह पे देखने मिलता है। अक्सर यहाँ तक हमने आज तक नहीं खाया है, और हमने 1 साल पहले ये नाम भी नहीं सुना था। नाम सुनने के बाद में थोड़ा सा चाइनीज़ लगता है, लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं बहुत अच्छे हैं और ओरिजिन ये चाइनीज़ नहीं है। और यहाँ पे जो है ड्रैगन फ्रूट इंडिया में बहुत कम इसका प्रोडक्शन होता है, बट इसकी डिमांड जो है ऑल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है। और जहाँ पे डिमांड ज़्यादा रहे और प्रोडक्शन कम रहे तब उसके रेट ज़्यादा होते हैं। यानी कि अगर हम इस खेती को अगर हर एक किसान अगर इसको इंस्टॉल अगर करेगा, हर एक यानी बहुत ज़्यादा अगर प्रमाण में इंडिया में इसका प्रोडक्शन होगा, तो शायद जो किसानों की जो बुरी परिस्थिति है शायद उनमें सुधार आ सकता है। आपको लगता है? जी, तो बिल्कुल किसानों के लिए तो बहुत अच्छा फ़ायदेमंद फार्मिंग है। और इसमें अभी फ़िलहाल तो खैर प्रोडक्शन हमारे इंडिया में कम है तो रेट्स भी अच्छे मिल रहे हैं, बट एक समय ऐसा आएगा शायद से 10-15 साल बाद जहाँ पे हमारे पास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा। बट ये चीज़ें, ये ड्रैगन फ्रूट हर कंट्री में नहीं होता। जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर हम देखा जाए, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब बड़ी बड़ी यूरोपियन कंट्रीज़ जो है जहाँ पे इसकी डिमांड अभी भी बहुत ज़्यादा है। और वियतनाम, इंडोनेशिया से अगर भेजना देखा जाए तो उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा पड़ती है। तो हमारा टारगेट है कि हम एक्सपोर्ट में भी जाए आगे जाके, जिसमें ऑर्गेनिक, क्योंकि वियतनाम, इंडोनेशिया केमिकल वाले बना रहे हैं। हाँ। हम चाहते हैं कि ऑर्गेनिक फ्रूट्स को हम लोग और वर्ल्ड लेवल पे लेके चलें। तो इस तरीके से हम मार्केट करने की कोशिश कर रहे हैं और डेफिनेटली इसमें हम सक्सेस होंगे, क्योंकि हमारा अध्ययन भी है, हमने इसमें रिसर्च भी किया है काफ़ी अच्छे से। तो सर्टेनली इसमें आने वाले 20-25 साल तो हमको पॉजिटिव ग्रोथ दिख रही है। रुचि एग्रो का जो ऑल ओवर इंडिया में जो नाम हुआ है ऑर्गेनिक में जी, वो काबिल तारीफ है, और आपका उनके साथ में टाइप होना जी, ये तो बड़ी गर्व की बात है। मैं ये
कहना चाहूँगा कि ये ड्रैगन फ्रूट की जो खेती है इंडिया के अंदर में मेरे ज़िले से चालू हुई है, ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। बोल भैया, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो ड्रैगन फ्रूट की जो खेती है और यानी कि 1 एकड़ में इनको पूरा यानी एक किसान को कितना खर्चा आ जाता होगा? इसमें लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करेगा, बट इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो लगता है उसमें एक कंक्रीट का मजबूत पोल हाँ। और इसके ऊपर एक मजबूत रिंग। अच्छा। क्योंकि क्या होता है कि इसको आजू बाजू में 4 पेड़ लगते हैं ड्रैगन फ्रूट के, हाँ। हर कोने में एक पेड़ लगेगा। इसको आपको ऊपर बढ़ाना है और ऊपर भेजना है, ऊपर पे फिर ये पूरा फैलता है। अच्छा। तो एक सक्षम पेड़, अगर एक पूरे पेड़ अगर पूरे मैच्योर हो गए तो लगभग एक पोल को 150 से 200 फल निकलते हैं। अच्छा, 150 से 200 यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिलती है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा रिजल्ट है अभी जो रुचि एग्रो में हमारे यहाँ निकल रहे हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि लगभग 150 से 200 एक फूल से निकल रहा है। और ये जो आपने ये जो अभी जो पेड़ लगे हैं यानी ये तो 6 महीने के हैं, अब ये जब यानी कि पूरे मैच्योर हो जाएंगे तब ये इनकी एज क्या हो जाएगी? एज वैसे देखा जाए तो अभी तक किसी को नहीं पता, बट 20 से 25 साल बोला जाता है, बट मैं चाहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये लाइफ टाइम है। अच्छा, एक बार लगाने के बाद लगाओ, में हाँ। और ये 20-25 सालों तक यानी 20-25 साल इसको फुर्सत है। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर पोल से अगर आपका प्रोडक्शन कम आते दिखा तो आप आइडेंटिफाई करिए कि वो कौन सा झाड़ है जो फल कम दे रहा है। उसके बाजू में अपने ही नर्सरी से डेवलप किया हुआ पेड़ दूसरा लगा दो, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इंटैक्ट है, वो लाइफ टाइम रहने वाला है। आपको खाली एक नया पेड़ लगाना है, नए पेड़ से आपको फिर से फल लेना है। अच्छा सर, यानी कि ये बहुत ही बढ़िया है, यानी कि एक बार लगा दो और उसके बाद में सिर्फ मेंटेनेंस का खर्चा आएगा। बस। यानी कि फिर बाद में जो फार्म वगैरह की जो लागत वगैरह है या फिर पेड़ वगैरह खरीद के लाना है वो नहीं रहेगा। 5 साल के बाद अपनी खुद की नर्सरी डेवलप कर सकते हैं। अच्छा। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक स्प्रे हम खुद प्रोवाइड करते हैं, आपको कहीं नहीं जाना है, कुछ भी रहा तो कॉल करिए, हम हर टाइप की कंसल्टेंसी देने के लिए तत्पर है। और जहाँ तक बात आती है खादों की, ऑर्गेनिक खाद की, तो शायद ऑर्गेनिक जो खाद है वो तो एकदम सिंपल होते हैं। अगर उनके पास में अगर खरीदना यानी कि उनको खरीदना नहीं है, अगर उनको खुद को बनाना है हम तो उसमें भी कंसल्टिंग। अच्छा, तो उसमें भी करते हैं। चलो, बहुत बढ़िया है आपका कॉन्सेप्ट। और आप इन फ्यूचर क्या चाहते हैं कि ये ड्रैगन फ्रूट की जो खेती है गाँव तक पहुँचे? आपका ये विजन जो है, तो इस विजन के बारे में आपको जो कठिनाई आएगी, तो मैं ये पूछना चाहूँगा, ड्रैगन फ्रूट जो है गाँव तो पहुँच जाएगा, फिर उसके बाद में जो आपका जो स्तर यानी कि जो आपका जो मनोबल का जो स्तर रहेगा वो मैं पूछना चाहूँगा आप अपने मन के हिसाब से बताइए। जी, मैं तो चाहता हूँ, अभी गोंदिया मेरा नेटिव प्लेस है, तो गोंदिया में तो लगभग मेरा 500 एकड़ का टारगेट है आने वाले 5 साल में। और उसके ऊपर हम लोगों ने गवर्नमेंट को लेटर लिखा था। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र राज्य सरकार इसने अभी 4 लाख की सब्सिडी इस पर घोषित की है, ठीक है। तो आपको लगभग 1 एकड़ में 4 लाख की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। ऊपर से अभी केंद्र सरकार से भी हमारी मीटिंग है, मैं अभी 7 अगस्त को निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए। तो हम चाह रहे हैं कि इसको पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे गवर्नमेंट से सपोर्ट मिले, और सर्टेनली मिलेगा। वो होने के बाद हम किसानों को अच्छे तरीके से कंसल्टिंग देके, अपने प्रोजेक्ट्स लगा के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देके ड्रैगन फ्रूट की खेती करेंगे। और आने वाले सालों में जब हर तरफ हमको ड्रैगन फ्रूट दिखेगा, तब फिर हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, इसमें हमको इसके बायो प्रोडक्ट्स बनाना है, और भी जो ड्रैगन फ्रूट के हम लोग क्या क्या बेनिफिट वाले, जैसे इसके फेस मास्क वगैरह या फिर फेस क्रीम या फेस वॉश, इस टाइप के बहुत अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हम इसमें जाना चाहते हैं। अच्छा। और मैं दूसरी बात पूछना चाहूँगा किसानों के लिए, किसान अगर अपने खेतों में अगर ये लगाना चाहे ऑल ओवर इंडिया के अंदर में, तो उनको 1 एकड़ में कितना खर्चा आ जाएगा? लगभग ये अभी जैसे सीमेंट और लोहे के रेट बढ़े हैं, तो उसके हिसाब से इसकी कॉस्टिंग और लेबर कॉस्ट भी बढ़ी है फिलहाल के रेट में, तो 5 से 6 लाख पर एकड़ इनका खर्चा है। अच्छा, यानी 1 एकड़ का 1 एकड़ में एक बार इन्वेस्ट करना है और फिर लाइफ टाइम वहाँ से प्रोडक्शन लेते रहना है। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि ये ड्रैगन फ्रूट की खेती किस प्रकार होती है और कितनी बेहतरीन ये खेती है इंडिया के किसानों के लिए। इंडिया के अंदर में किसानों की जो परिस्थिति है उसे अगर बदलना है तो क्रॉप चेंज करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा। और इतने कम बजट के अंदर में ये खेती अगर 20-25 सालों के लिए अगर होती है तो बहुत ही फ़ायदेमंद सौदा है किसानों के लिए। अगर कोई भी किसान अगर इस खेती को करना चाहे तो हमारे जो मुकुल भैया है हमारे साथ में ही है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर में ड्रैगन फ्रूट की जो खेती है उसका इंस्टॉलेशन का काम करते हैं। और मैंने तो आपको बताया भी था कि भैया जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वन यूनाइटेड ग्रुप के फाउंडर भी है, और उसी के साथ में ड्रैगन फ्रूट की खेती का जो काम है यानी इंस्टॉलेशन का जो काम है वो भी करते हैं। अगर आपको आपके एरिया के अंदर में भैया तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर में ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। प्लांट फार्म इंस्टॉलेशन, उसी के साथ में सारी चीज़ें जो है
जो बेसिक जो चीज़ें लगती है ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए वो भी है सप्लाई कर देते हो, टोटली इंस्टॉल करके दे देते हैं। सिर्फ किसानों को वो जो खेती है उसकी बस देख रेख करना रहता है। और उसके बाद में वन यूनाइटेड जो ग्रुप है वही आपके फल वगैरह यानी हर किसान के फल वगैरह खरीदते हैं। एक बार ड्रैगन फ्रूट का प्रोडक्शन चालू हुआ तो उसके बाद में किसानों को कोई भी टेंशन नहीं है। अगर कोई भी किसान अगर ये खेती करना चाहता है तो मैं इस यानी कि भैया का जो नंबर है और इनकी जो कंपनी है उनके सारी डिटेल्स, उनके फ़ोन नंबर्स, उनकी वेबसाइट वगैरह सारी चीज़ें जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे मेंशन करूँगा। और ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये जो है इंडिया के अंदर में एकदम नया प्रोजेक्ट था, इसलिए मैंने सोचा कि एक नई चीज़ें दिखाने के इस उद्देश्य से और किसानों के हित में ये वीडियो मैंने आज बनाया है। और मैं चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ज़रूरतमंद तक आप ज़रूर शेयर करें। और इसी के साथ में हम मिलेंगे अपने एक नए कमाल धमाल वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।